नुपुर झा मिथिला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई अर्थ सहित आप सब पूरा इसका आनंद उठाएं तो प्रेम से बोलिए सीताराम हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। एहि प्रकार भरी माग नहाइम पुनि सब निज निज आश्रम जाहिम। प्रति संबत अति होय आनंदा मकर मज गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले आते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनि सब चले आते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि स आश्रम न सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा पुनि सुजस बखानी बोले अति पुनित मृदुबानी। आदर पूर्वक उनकी चरण कमल को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिए। नाथ एक संसो बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोड़े। कहत सो मोहि लागत भय लाजा कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहिम असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक उर गुरशन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट निज मोहु हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आईम का सिमरत परम पद लईम। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पिराम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोई कहीं बुझाओ कृपा निधि मोई। हे मुनिराज, वह भी राम नाम
की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरहु दुख लहु अपारा, भयुरो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा। प्रभु सोये राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो, विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरा है? वही राम है या और कोई दूसरा है जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम में हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागवलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? श्री राम जी की प्रभुता को तुम जानते हो? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कि नहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिमे सुविशाला, राम कथा कालिका करालाए। हे तात, तुम बड़े आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कैसी लगी आपको ये कथा? और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, धर्म में पुण्य कमाएं। चलिए